हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में, 2 ब्लॉग के बारे में भाई। ये सब लोग ब्लॉग पे ब्लॉग कंटेंट पे कंटेंट मौदहा से आया कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है गाइस, बहुत मुश्किल हो जाता है। इनके लिए तो बहुत इजी है, वही बनाओ वही अपलोड करो, लेकिन हमें तो रिएक्ट करना है, बहुत मेहनत लगती है गाइस। अच्छा, इन सब से पहले भालू आपी ने एक स्टोरी शेयर करी है। वैसे मुझे तो ब्लॉक करा है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स जो रहते हैं वो भेजते हैं ना, हनी बीज, तो उन्होंने ना मुझे भेजा है कि देखो भालू आपी जो है कुछ सीरियस हुआ है, इस वजह से वो एडमिट हो, उसको करना पड़ा है, हाथ में ड्रिप चढ़ रही है, ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक है, बताओ मतलब कितनी हिम्मत है इसके अंदर। मरती मरे, मतलब ये कुछ भी हो जाए लेकिन पता चलना चाहिए। फ्रेंड्स, लोगों को अपडेट मिलनी चाहिए कि हम हॉस्पिटल में हैं, भाभी की तरह जो है हो गया है कुछ तो फ्रेंड्स, इसलिए हॉस्पिटल आना पड़ा, इमरजेंसी में हम एडमिट है फ्रेंड्स। बताओ, एक हाथ में वो चढ़ रहा है, दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़ा और हाथ में वो दिखे इस तरीके से फोटो खींचा हुआ। अब घबराहट हो गई होगी, सांस आ गई ना, तबीयत खराब हो गई बेचारी की। बताओ भला कितनी ज़्यादा, मतलब ये पोदड़ी जैसी है कि थोड़ा भी कुछ सह नहीं पाती है। बीमार, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हो गई सच में ख़राब। वो कहते हैं ना, बाघ आया भाई, बाघ आगे बाघ। खैर, तो जैसे मैंने बोला था कि मौदाहा से कंटेंट आएगा, क्योंकि इस बार जो है भाई भाभी के हिस्से आया है। छप्पा कट्टा करा था तो भाई भाभी जीत गए। अब अम्मी एंड खाला का जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो भाई भाभी के जो हिस्से में आ गया है, तो इसने अपना पर्सनल कंटेंट मंगा दिया। गुटका किंग के चेहरे पे चमक देखी आपने? प्राण मम्मी आ गई है, माँ बाप आता है तो खुशी तो होती ही है। जैसे एक शादीशुदा बेटे के घर पे जब माँ बाप जाते हैं कितनी खुशी होती है, यहाँ पे उल्टा हुआ है ना, ये बेटा भी आके भेजा है घर जमाई बनाकर, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी गुटका किंग को। प्राण ये अम्मी देखा, रुखसाना बाजी ऐसा गैस चला ना, खुद गवार है और रुखसाना बाजी को भी जो है गवार समझ रहा है। रुखसाना आंटी के भी क्या ही कहने, मतलब 3 दिन तक वो पिंक कलर का सूट पहना उन्होंने। जब से आए थे तब से 2-3 दिन तो मैंने देखा भाई, ब्लॉग में देखा मैंने, नए ब्लॉग में लगातार, मतलब जो सुबह उठते हैं ना फास्ट के लिए, 2 दिन उन्होंने लगातार वो सूट पहना था, तीसरे दिन निकाला वो भी शाम को, और वो भी पान पराग खाते, पता नहीं जो गुटका किंग खाते हो, थूकते, वही ऐसे ही खाना बनाना, ऐसे ही पता नहीं इनको कैसे जमता है। फ्रेंड्स, गुटको की पसंद, क्योंकि गुटको को जो है आधा आधा करना रहता है ना, शेयर करना रहता है, शेयरिंग इज कैरिंग, तो दोनों भाई बहन जो है आपस में मिल बांट के खा लेते हैं। बोलो जो बाकी श्री ओके टाटू, घबराहट हो रही है, सांस के आने से तो घबराहट हो ही जाती है। अब कैसे हम जो है आराम करेंगे? अब गुटको तो हम पे रोब जमाएगा नल्ला कहीं का। अब जो है जब तक हमें लगता है हमें डिलीवरी नहीं होगी तब तक सास ससुर रहेंगे, तब तक झेलना पड़ेगा, तब तक काम करना पड़ेगा, लेकिन अब तो हम प्रेग्नेंट है, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम तुरंत आराम कर देंगे, सास से और रुखसाना से काम करेगा। हम क्यों काम करें, हम तो प्रिंसेस है। ओके टाटू क्राइंग होती है, हमको पता ना, हमको कोई नहीं बताएगा। इस बार तो ना ससुर जी को भी रट्टा लगाकर जो है लाए हैं। गुटका किंग ने समझा दिया होगा कि इतना कुछ कर रही है, धीरे धीरे से वहाँ पे भाई हम बंगलो बना देंगे, चिंता मत करो, खाली तारीफ करो, तारीफ की भूखी है, बाकी हमने मैनिपुलेट कर दिया है इसको, फुल टू इमोशनल हम पे डिपेंडेंट है, आप थोड़ा अच्छे से बिहेव करना, इसको यही चाहिए, इज्जत नहीं मिले, इज्जत दोगे बड़ा अच्छा लगेगा इसको। तो ससुर जी भी जो है तारीफ कर रहे थे, घर बहुत अच्छा है, घर बड़ा आलीशान है, आंखें चौड़ी हो रही थी एकदम, लालची आंखें इधर उधर देख रहे थे कि सोने के कद्दू देने वाली मुर्गी फंसाई। कद्दू ही मतलब देगी ना, अंडा तो इतना छोटू सा रहता है, भालू अब इतनी बड़ी है, तो एज पर हर साइज कद्दू, सोने का कद्दू देने वाली जो है मुर्गी फंसाई है गुटका किंग ने। फ्रेंड्स, नहीं, हम नाजुक से दुबलू पतलू से है, हम एकदम नाजुक है, हमारा शरीर जो है अलाउ नहीं करता, हम तो कितना कम खाना खाते, आपको तो दिखाते हैं, इतनी सी दाल, इतना सा करेले की सब्जी, इतना सा रोटी, आप हमें सब मत बोलो, हम PCOS से तो होता ही रहता है ना फ्रेंड्स, सारा ब्लाम हमारी बीमारी का जो है डाल देंगे, अपनी आदतों को नहीं, 4-4 बजे तक सोते उनको नहीं फ्रेंड्स, बीमारी की वजह से ऐसा हाल है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ससुर जी ने देखा ना, अब देखिए पहले नहीं मान रहे थे, जैसे इसकी ब्लॉगिंग शुरू मतलब चलने लग गई, अच्छे से कमाने लग गई, गुटका को भी पता चल गया कि महीने के 50-60 लाख रुपए कमा रही है, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, उसके बाद ही वो रेडी हुए है। अब चक्कर तो इनका 8 साल से चल रहा था ना, तभी नहीं रेडी हुए थे। और वैसे ही जब भालू जब जाती थी अपने ससुराल में तो मुंह बना रहता था ससुर जी का, फिर जब भालू ने ना प्लॉट लेकर दिया ना, तब उनकी आंखें चमकी थी, वैसी ही आंखें इस बार चमकी। पिछली बार जब वो घर देखने गए थे अंधेरी में, वो देखा, फिर यहाँ पे, फिर डेल्टा में, फिर रेस्टोरेंट खुल गया, तो अब उनकी तो किस्मत ही
और वो चूरन देता रहता है। देखो तुम्हें कोई जो भी बोले तुम्हें बुरा नहीं मानना है, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है। अरे खुश कैसे नहीं होगा, इतना कुछ मिल गया तो। हाँ, इतना तो तुम मतलब 7 जन्म मेहनत करते तो भी नहीं कमा सकते। जिस तरीके की इसकी हरकत है गुटका किंग की, कमाना दमाना कुछ नहीं, 7 जन्म के इससे ज़्यादा ही, मैंने तो कम ही बोल दिया, तो अभी नहीं ये जो है खरीद पाता था या तो अर्न कर पाता था। जितना बैठा बिठाए मिल गया खाली खुशू खुशू कर के, तो फिर तो भाई क्या ही कहने, कोई भी खुश होगा ही होगा, इतना कुछ मिल जाएगा तो। लालची लोग, गुटके जैसा आदमी या कोई भी पर्सन होता है ना, उनको पता रहता है कि मैनिपुलेशन कैसे काम करती है। किसी के मन में ये भर देना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारा कुछ ये नहीं है, उसकी वजह से ना वो इंसान एकदम इमोशनली वीक हो जाता है, उसको लगता है कि यही सच है। फिर ऐसा इंसिडेंट होता है ना, तो उसकी जो ऐसी वो सिचुएशन होती है ना, उसका वैलिडेशन मिल जाती है कि हाँ मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, मेरा तो ये है वो है। भालू आपी के लिए मैं नहीं बोल रही, मैं इन जनरल बोल, भालू आपी तो सिंपैथी के लायक ही नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं भालू आपी के। मैं आपको समझा रही हूँ, जो लड़कियां हैं जिनको ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है लड़कों के या तो आदमियों द्वारा कि मैंने ये करा मैंने वो करा। इज्जत ना कोई कभी किसी को दिलवा नहीं सकता, आपको अर्न करनी पड़ती है, ठीक है, आपको खुद को कमानी पड़ती है। ऐसा कोई तुम्हें बोले कि मैंने इज्जत दिलाई क्या? हाँ अभी देखो, ये मैं एग्जांपल देती हूँ, जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें जो करण जौहर जैसे लोग हैं वो नेपो बीबीज या तो उनके फेवरेट्स को वो अवार्ड खरीद के दिलवा देते हैं। अब सबको पता है कि कैसे क्या चलता है, कैसे क्या होता है, टैलेंटेड लोगों को मिलता नहीं है, उसको मिल गया, ठीक है, वो अवार्ड तो मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन वो इज्जत मिलेगी? सबको ही पता है कि ये डिजर्विंग है ही नहीं, अनडिजर्विंग है। तो सेम भालू आपी का है, सामान दिलवाती है या तो 500 रुपये दे देती है उनके जो गुटखा किंग है। सोचो मतलब कितने ज़्यादा स्पाइनलेस लोग हैं जो कि 500 रुपये के लिए मार भी खाते हैं। अब ऐसे ही लोग इज्जतदार हैं जो घर की बहू से 500 रुपये के लिए मार भी खा रहे हैं, आपस में लड़ रहे, 500 के लाल एकदम बात कर रहे, बाप रे, ये इज्जतदार लोग होते हैं? इनसे इज्जत दिला रहे गुटखा किंग, ऐसे लोगों से, लुखे लोग। तो ये गुटखा किंग ने मस्त किया, इसको पता है कि ये घबराहट क्वीन है। पहले तो फिर भी चलो भाई भाभी के मतलब उसमें थी, देख रेख में तो थोड़ी थी स्ट्रॉन्ग टाइप की कि चलो अपना काम कर लेती, सब कुछ चली जाना सब कुछ। अब तो नौटंकी बाज ही हो गई जब से गुटखा किंग आए, बात बात पे घबराहट नहीं होती तो मुझे क्या होता है। गुटके के बिना 34 साल निकाले दिए और अभी नौटंकियाँ आ रही कि आप नहीं होती तो मेरे क्या होता, मर गई क्या? जिंदगी थी 34 साल, सब कुछ कर लेती थी, घर का चूना भी लगा देती थी। और अब जो है ऐसे नौटंकियाँ करती है, हम तो प्रिंसेस है, हमें कभी चम्मच नहीं उठाने दिया, खाला नहीं उठाने दिया, लेकिन अम्मी ने तो चूना भी करवाया है। ये तो गवाह है, ब्लॉग सारा काम कराती थी, अम्मी चली जाती थी, है ना, जब पैसा नहीं था तब। अब सुट्टो बेगम को पता चल गया कि अब महारानी साहिबा के पास पैसा आ गया है, तो अब सुट्टो बेगम ज़्यादा काम करवाती नहीं है भालू आपी से। अब भालू आपी सुट्टो बेगम पे जो है अपना राज चलाती है। पहले इसकी शिकायतें थी कि भाई के लिए अम्मी ये करती है, भाई के लिए वो करती है, क्योंकि भाई जो है ना, भाई ने भाभी को मतलब भाभी से शादी की थी, भाभी सारा खर्चा चलाती थी, तो घर में किसकी चलेगी? भाई भाभी की। फ्रस्ट्रेशन थी इसके मन में भाई भाभी के प्रति, मैं भाई भाभी के अंडर कैसे रहूँ, स्पेशली भाभी के, क्योंकि जैसे अभी ये ट्रीट करती है ना पिज्ज़ा को, पुराने ब्लॉग में मैडम भी इसको ऐसे ही नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन मैडम ने इसके लिए बहुत कुछ किया है भाई, क्या से क्या बना दिया है। एक टूटी हुई इमारत को जो है रिनोवेट करके अच्छा खासा टावर बना दिया है, मतलब बिल्डिंग अच्छी वाली बना दी। सोचो वहाँ पे मक्खी मैडम इंजन ऑयल में पकौड़े समोसे न जाने क्या क्या तल के खिलाती है, यहाँ पे जैसे ही सास आई हरी सब्जी आ गई है, वाह। और कितने दिनों की सड़ी गली भाजी अभी भी जमा करके रखी थी। इससे ये प्रूफ होता है कि भालू आपी खाना बनाती नहीं, गुटका बनाता है, नीचे से ही आता है, या तो खाला बना के जाते नहीं वहीं से आ जाता है, क्योंकि भाजियाँ सड़ी हुई कैसे रहती थी? अगर रोज खाना पकता है तो खाना पकता ही नहीं था। कभी कभार गुटखा को महान और ग्रीन फ्लैग दिखाने के लिए बता देती थी, आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, कंटेंट मिल गया और खाने का खाना बन गया। और एक बात मुझे समझ नहीं आती इनकी कि भाई जब भी ये लोग ना, कोई इसकी माँ आएगी या तो कोई भी नया आएगा ना, तुरंत सामान लेने निकल पड़ेंगे, जैसे सामान है ही नहीं, प्लास्टिक का ये डब्बा वब्बा सब कुछ भी नहीं था। अम्मी और रुखसाना को लेकर गुटखा किंग चला दिया, चलो मैं शॉपिंग करके आता हूँ, तुम आराम करना, ठीक है ना। और भालू आपी जब से वो गया था तब से लेकर आया तब तक आराम फरमा रही थी, सो रही थी, दिख भी रहा था कि वो सोई है। क्या कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो? अरे अंधी आदमी डांडिया खेल रही है, दिख नहीं रहा है क्या? सो रही है। और वो क्या करेगी सोने के अलावा? काम तो वो करती नहीं है। तबीयत खराब रहती है बहुत ज़्यादा, प्रेग्नेंट हूँ, हावीली प्रेग्नेंट हूँ, गुटकू ने बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट कर दिया है हमें। प्राण पापा जो है ढाबे पे गए बैठने के लिए, देखेंगे बैठाएंगे, जैसे पापा ही मेन इन्वेस्टर है ना, चेक करने गए हैं कि अच्छे से बिजनेस चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। शर्म भी नहीं आती बोलने में गुटखा किंग।
गुटखा तो छोड़े, ये कितनी जहरीली है गुटकी, भालू आपी। जब फ्रूट काट रहे थे ना ये उसकी माँ और गुटका दोनों, तब कहती है कि अम्मा पापा के आने से ना रौनक आ गई है, रौनक रौनक करेगी, फिर पेट में मासूम पल रहा है। बड़ा मजा आ जाता है इसको ये शेड कर करके। और वो गधी, हमारा परिवार है, बड़ी गुड़िया, गुड़िया नहीं तेरी पापी गुड़िया, तुझे भी पता है, लेकिन वही आई एम हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, किसी को दिखाना है ना ये, इसलिए नौटंकियाँ करती है। और रुखसाना ना हो गई मेन कंटेंट, हो गई बेचारी, अभी खाना पकाएगी, फिर भालू आपी की सेवा चाकरी करेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। और गुटका किंग उसी को बोला, रुखसाना तो अब कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोल, थैंक यू भी नहीं बोल रही है तो क्यों नहीं बोले रुखसाना, रुखसाना ये कुकर यूज़ मत कर, रुखसाना ये मत कर, रुखसाना वो मत कर, रुखसाना ये क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही। कंटेंट का जरिया बेचारी, उसको एक तो वो शर्माती है कैमरा में, गुटखा खाती रहती है, एक तो उसको ये भी डर रहता है कि कहीं गुटखा खाते खाते मुझे ना रिकॉर्ड कर ले। अरे भाई, और रिकॉर्ड कर लिया अभी उसने, खाना बनाते टाइम वो खा रहे थे गुटखा, कम से कम उस टाइम पे तो थूक दिया, लेकिन इनको क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ भी ये लोग खा जाएंगे, नया ही फ्लेवर मिल जाएगा क्या, हाँ आज तो कुछ यूनिक सा है। और वैसे ये गुटका मास्टर सऊदी में भी जो है सब खाना पका लेता था, सब कुछ कर लेता था, सब्जी दाल चावल इसको सब आता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में इससे खुद के लिए नहीं बनाया जाता, अंडे तक नहीं उबाले जाते। गुटका किंग इतना बड़ा निकम्मा है जनाब, तो ऐसे ही बदनाम है, असली नल्ला तो ये आदमी है जो खुद के लिए अंडे नहीं उबाल सकता, चाय नहीं बना सकता। और भालू आप ही वैसे नहीं उठेगी, हाँ, लेकिन यहाँ पे सास आई है ना, तो आदर्श बहू बनने के लिए, लाओ मैं बना देती हूँ, मैं बना दूँ, क्या बनाओ, फेनिया बनाओ, चाय बनाओ, अंडे उबाल दूँ, वैसे इसको ही करने चाहिए। ठीक है, भालू है ना, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी है तो रात में तो एटलीस्ट आराम करे, ठीक है, सोती रहे, ठीक है, रात में ना, रात सोने के लिए ही रहती है, लेकिन ये पूरा दिन सोती है तो रात में नींद कैसे आती होंगी, मतलब कुछ एक्टिविटी इंसान नहीं कर रहा तो नींद कैसे आती है। आदर्श बहू भी और गुटका किंग को ना दिखाना रहता है कि मैं रौब झाड़ता हूँ, मेरा दबदबा है, भालू जो है काम करती है मेरे कहने पे। मतलब वैसे इसके माँ बाप हर एक ब्लॉग को देखते हैं, तो जब वो निकम्मापंती करती है वो वाले ब्लॉग नहीं देखते होंगे। भालू कब खाना बनाती है, कब वो दिखेगी कि भाई ब्लॉग में वो खाना बना रही है, गुटके को एक कप चाय भी पिला दे। ये नौटंकियाँ क्यों भाई, जैसे मैडम का है ना वैसे दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी, ससुराल जाएगी दुपट्टा नहीं खसकेगा। अरे भाई वो भी तो व्लॉग देखते हैं, वहाँ पे तो तुम बिना सर पे दुपट्टे के हो, तो वो सब चल जाएगा, लेकिन आ रहा है तो नौटंकियाँ कर लो, दुपट्टा नहीं खिसकेगा। वो कौन से तुम्हारे जो है शोएब के साइड के हुए, वो ससुराल वाले हुए ना असली। तो अब सास के साइड के ससुराल वाले तो सर पे थोड़ी दुपट्टा लेना रहता है, कुछ भी सोचो, इतने सारे दुपट्टे हिजाब सब है, लेकिन रिजा के कपड़ों पे ही ध्यान रहता है। रिजा हमें रानी कलर का हिजाब दे दो, रिजा, दिल उसका रिजा के कपड़े पर और उसका रिहान के कपड़ों पर, जूते पे गुटका किंग का है इतना भैंसे जैसा, लेकिन रिहान के कपड़े पहनने रहते उसको, हमें दादा हमें टी शर्ट दादा पहनना है। और ये जो तारीफ करती रहती है, सनी बहुत अच्छा, सनी अच्छा, बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा ये है। सोचो सनी की माँ नीचे सो रही है, नौकरानी तो रुखसाना आंटी तो चलो वहाँ पे भी सो रहे, माँ नीचे सो रही है ज़मीन पे, और खुद जो है दरवाज़ा बंद करके बीवी के साथ मस्त एकदम बेड पे चढ़ के सो रहा है, बड़े से बेड पे। सोचो, धिक्कार है तुम्हारी ज़िंदगी पे। और यही होता है, देखो जब बीवी के घर पे तुम घर जमाई बन जाओ ना, यही होता है, माँ को नौकरानी की तरह नीचे सोना पड़ता है भाई। खुद का लिया हुआ घर हो तो ये सब नहीं होता। भालू आपी की नज़र में बेटी खाला, उसकी सास और रुखसाना तीनों सेम टू सेम ही है। सास को नीचे सुला दी, बताओ। सास तो इसका तो कोई है नहीं इमोशनल अटैचमेंट, लेकिन गुटका किंग को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है, जब इसकी माँ रोती रोती जाती है, बिलकती है, त्योहारों पे बेचारी अकेली रहती है, तो फिर उसकी माँ इतनी लालची नहीं है जितना पापा है। उसके पापा बड़े मनी माइंडेड है, देख के समझ आ जाता है कि बहुत चंट आदमी है। मम्मी तो देखो, माँ तो माँ होती है, माँ को बच्चों से ज़्यादा मुझे नहीं लगता शर्मीली जैसे हर कोई माँ नहीं होती है। गुटका किंग की माँ जेन्युइन है, उसको अपने बेटे से ज़्यादा लगाव है, ये सब ना भी होता तो भी, इसीलिए तो मान नहीं रही थी ना। भालू आपी को जाना पड़ा था, धमकी देनी पड़ी थी कि शादी करो तो ना यहीं पे जो है चल बसेंगे, तो बोले ले जा भाई, फिर थकार के इंसान क्या करेगा इस वजह से, क्योंकि ना फिर वो फंस जाता है इंसान ना इस सब मामलों में कि इसके घर के सामने ये हुआ, इसके साथ चक्कर था वगैरह था, तो फिर फंस जाता है इंसान। और जो मतलब गांव साइड में तो ज़्यादा डर रहता है इस सब का कि ये सब चक्करों में फंस जाएंगे, बेटा भी फंस जाएगा, तो उससे अच्छा तो शादी ही कर ले, उसको भी पसंद है उसको भी पसंद है करके। जब नीचे फोटो शूट कराने जाती है ना, वापस से देखो वहाँ पे अम्मी के घर जाने का बहाना ढूंढती है। अब सास आ गई ना, वरना जा नहीं रही थी, अब बहाना ढूंढेंगी कि कैसे मैं जाऊँ छुटकारा पाऊँ सास से, तो वहाँ फोटो शूट कराने चली गई। रिजा हमने तुम्हें वो पर्स दिया था ना, वो हमें दे दो तो ज़रा। सोचो, रिजान ने अपनी ज़िंदगी के 5 साल दिए, उससे भी पहले काम तो करवा ही रही होगी, जब ब्लॉगिंग नहीं थी तभी भी काम तो करवा ही रही होगी बेचारी से। 5 साल में स्टेशनरी का सामान और जो मिला है, जो मुफ्त में मिलता है, ठीक है, खैरात में,
वही दिया है, खुद से तो खरीद के दिया नहीं, लेकिन वो भी ऑडियंस को बता रही है कि मैं नहीं दिया था इसलिए मैं मांग रही हूँ। कितनी ज्यादा मतलब ये कनिंग और लालची औरत है न, दिल कितना छोटा है। उधर जनाब गाड़ी दिलाने की बात करे, इधर मुफ्त में जो सामान मिला है वो भी नहीं दिया जाता है। और एक बात नोटिस करना, शूट पे जा रही है सब कराने के लिए, तब एकदम तबीयत ठीक है, एकदम झक्कास, लेकिन जैसे आ जाती है काम देखती है कि पकौड़े तलने हैं, ये सब काम करना है, अचानक से लो फील होने लगता है, तबीयत खराब सी लग रही है, पता नहीं चक्कर टाइप का कुछ तो आ रहा है। अरे अरे बाप रे बाप, कितनी नाजुक सी है बेचारी, 21 साल की लड़की माँ बनने वाली है। ले ले ध्यान रखना भालू आपी। माता जी इतना फिल्टर जो आंटी है रुखसान आंटी, वो भी गोरी लग रहे हैं। मतलब ठीक है कलर उनका अच्छा सा वो नहीं मैं बोल रही हूँ कुछ भी रेसिज्म वाला कमेंट, मैं बोल रही हूँ कि इतना फिल्टर कौन लगाता है, क्योंकि ना इसका भी अजीब सा ही, ये बाहर जब गई थी ना तो इसका चेहरा दिख रहा था, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, अजीब सा ही बंदर जैसा चेहरा हो गया इसका पूरा। देखो भाई अपने रिस्क पे फोटो देखना, फिर आप मुझे बोलते हो कॉपी भी क्या दिखा दिया। देखो जिसको देखना हुआ देखो पॉज करके, ये हाल हो गया विदाउट फिल्टर, इसीलिए इतना फिल्टर लगा के जो है दुबई प्रिंसेस दिखने के लिए फिल्टर लगाती है। भाई भाभी फिल्टर लगाए तो हम भी भाई भाभी से कम है क्या? हमारे पास भी इन शॉट का लाइफ टाइम प्रीमियम वो जो है, तो हम भी फिल्टर लगाएंगे वो वाला भाई भाभी वाला। और भाई इसको है ना जब ये आती है ना शूट से, तो किसी ने ना उसी के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके दिया था, तो ये ना डंक की स्माइल देकर बोलती है कौन है अल्लाह का बंदा जिसने हमारे बारे में सोचा। अबे शर्म ना लिहाज, मतलब रमदान महीना रहता है ना जहाँ पे कहता है ना कि इसके भाई भाभी बोलते थे कि वो खैरात बांटते सदका निकालते, तो किसी ने निकाल दिया होगा, इस भिखारन को दे दिया। कितनी बड़ी भिखारन है। और वो जो लोग हैं जो कि इसको दे रहे हैं, मुझे तो इन पे ज़्यादा हंसी आ रही है। भाई खाना उसे दिया जाता है जिसको भूख रहती है ना, गरीबों में बांटा जाता है। इसके पास ऑलरेडी तुम्हारे मतलब तुमसे ये इतना कमाती है, महीने के 50 लाख रुपए, पेड प्रमोशन ये वो ऑलरेडी इसके पास है भाई, उल्टा उसी के सेम रेस्टोरेंट से तुम दे रहे हो। इससे अच्छा गरीबों के बच्चों को खिला दो, 2 वक्त जो खाना जो भी है, इतना ज़्यादा पैसा बढ़ गया है, इतना ही देने का मन कर रहा है, इसको खिला के क्या मिलेगा? डोंकी स्मेल देगी खाली, थैंक यू हमें बहुत अच्छा लगा। लोगों के अंदर की ना चाटुकारिता कभी कम नहीं होगी। जो बच्चा भूखा होगा, अगर बच्चों को खिला दिया, जो ज़रूरतमंद है उसको खिला दिया, तो कितनी उसको खुशी होगी। वो तुम्हें अगर ब्लेसिंग ना भी देना तो एक पुण्य मिल जाएगा भाई कि किसी भूखे को खाना खिलाया। अब ये तो तुम अमीर को और अमीर बना रहे हो, वो वाली बात हो गई। ये क्या ही है, खाली ना तुम्हें जानेगी, ना तुम्हारा नाम पता है, थैंक यू क्या मिल गया अपना खर्चा करके उतना। लेकिन एक बात तो है कि पैसा आने से क्लास नहीं आती है। अब वो है देखो, मक्खी है वो जितना लायक है या जो भी बोलो, एटलीस्ट वो अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थी, तो ब्लॉगिंग के स्टार्टिंग में उसने साफ मना कर दिया था, इसने भी और जनाब ने भी, क्योंकि ना उसने अपने दम पे सब वो कराया ना। इसको ऐसा कि इधर से भी बटर लो, इधर से भी मुफ्त का बटर, कोई कुछ भी मुफ्त में अगर दे देना ये तुरंत ले लेगी थैंक यू करके। क्लास ही नहीं, इतना पैसा है तो भी दिल इतना छोटा सा कि दे दो। मोहब्बत नहीं, इसका भिखारीपंती कहते हैं। इसकी भाभी के लिए साड़ी ले थे एक आंटी, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप अपनी बहू को दे दो, आप मिलने आ जाओ, लेकिन हमारे लिए कुछ मत लाना। तो ये साफ मना कर देते कुछ भी सामान लेने से। हाँ पेड प्रमोशन तो कर देते हैं, बट सामान लेने से साफ मना कर देते हैं। ये भिखारन तो भाई, ये किसी ने गाँव से भेजा हमारे लिए फैनिया, ये वो कितनी बड़ी भिखारन है भाई, क्लास ही नहीं इस औरत का कोई। भिखारन से मुझे भिखारी की याद है। गुटका किंग जो है रुखसानाबाजी से कहता है रुखसाना तो बहुत बड़े बड़े बातें करते थे, अब देखते हैं दालचा कैसा बनाते हैं। उसकी जो ना माँ को गुस्सा आया कि बेटा अच्छा तो बनाएगी, अच्छा बनाएगी रुखसाना। बातें तो तू भी बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, है ना। मैं घर जमाई नहीं हो, हमारा भी घर है, हमारा भी रेस्टोरेंट है, लेकिन सबको ही पता है तेरे औकात, सबको ही पता है ड्राइवर कहीं के, ड्राइवर का ही काम करना पड़ता है तेरे को खाली, है ना। नौकर घर का भी और वहाँ का भी, क्या औकात है पता ही है। जनाब तुझे नमाज पढ़ने भी साथ में ले जाने से शर्माते हैं, कहीं कोई पूछ ना ले कुछ, हाँ कि ये घर जमाई है, ये वही है। बड़ी बड़ी बातें तेरी बीवी ने भी की थी कि सनी ने हमारे लिए साथ पैसे के लिए शादी नहीं की है, ये नहीं है, मोहब्बत के खातिर शादी की। हमने देख लिया ना कितने बड़े लालची तू है और कितने बड़े लालची तेरे घर वाले हैं। हाँ लालची आदमी, अगर पैसों के लिए शादी नहीं की होती ना तो तू खुददारी से रहता अपने घर पे माँ बाप के साथ कि नहीं ठीक है मैं आता जाता रहूँगा, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मैं घर जमाई नहीं बनूंगा। तो ये खुददारी होती, खुददार लड़की की ये खूबी रहती है, ना कि डोरमेट की तरह घर जमाई बनता है पैसों को देखकर। तो पैसों तक देख कर ही शादी की है तूने तो।
तो सब कोई जो है, एक तो कंटेंट भी लेना है, बेचारी से जो है ज़्यादा काम कराना है। सुबह नौकरों मतलब है तो काम वाले ही, लेकिन सब कुछ अपना घर पे बच्चे बच्चे छोड़कर वो आते हैं, तो सुबह 5 बजे जगाना शुरू, और रात में नए नई डिमांड, ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, सर पे खड़े हैं, कंटेंट भी लेंगे, वो पैसा और खाने का खाना मिल रहा है। वाह, इनका तो मस्त है, ऊपर से ताने भी दे रहा है। देखते हो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे, अब कैसा बनाते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो तुम भी करते, तो ढाबा खोलते टाइम जोमेटो पे हमने देखा, असलियत है ना। बड़ी बातें तो बहुत वहाँ पे भी करते थे, खीर के नाम पे सेरेलैक और क्या क्या, सबको ही पता है कैसा खाना है। बड़ी बातें तो तू भी करता है, ये प्लेटर वो प्लेटर, लेकिन वही खोदा पहाड़ निकली चुईया। और फिर जो है ये अपने आप को तो गुटका सेठ जो है संजीव कपूर समझता है, जैसा भी होगा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। अरे जा, खुद से करेले नहीं बन पाते और एकदम गुस्सा हो जाता है कि तुमने खराब कर दिया, तुमने खराब कर दिया, और ये रिव्यू देगा जैसा भी होगा। मुंह धो ले पहले और दांत साफ कर पहले, बाद में रिव्यू दे देना। और गुटकी गुटकी के पास का ना काम है ना कुछ है, लेकिन बादाम भिगोने भी याद नहीं रहते, बादाम छिले भी नहीं जाते खुद से, वो भी जो है उसकी सास छिल कर दे रही है। गुड फॉर नथिंग कहीं की। गुटका किंग ने जो काले चश्मे और शेरवानी पहने थे ना, ऐसा लग रहा था कि नाला सुबारा का जो चौल में घर दिलाने वाला जो ब्रोकर रहता है ना, वो लग रहा था पूरा दलाल टाइप। और बालू आपी कहती माशाल्लाह इतने सुंदर लग रहे हो। देख बालू आपी की चॉइस ही ऐसी है। और कितनी चंट है, नीचे गई खाला को ऑर्डर देकर आई, अम्मी को नहीं खाला को, क्योंकि खाला ही बनाती है सबको, अम्मी नहीं बनाती। अम्मी तो इसको भाव ही नहीं देती है, अम्मी ने तो देखा तक नहीं इसके सामने। तो खाला को ऑर्डर देकर आ गई कि पकोड़े भजिए ये सब बना देना, गुलगुले उलगुले, वरना सास क्या सोचेंगी कि आप लोग तो मिलने भी नहीं आए। खाला बेचारी जो है किचन में कुर्सी डाल के, क्योंकि घुटना दर्द करता है ना, सब बना रही थी। सोचो ये प्रिंसास जो है, ये निकम्मी, इसका बच्चा होगा तो भाई ये तो और निकम्मी हो जाएगी, तो कुछ नहीं करेगी। इनमें थोड़ी सी भी खुददारी है बेटी खाला में ना, तो रिजा को लेकर चले जाना चाहिए गांव में, अच्छी उसकी हेल्थ भी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, और इस विमेन चाइल्ड को संभालना भी नहीं पड़ेगा। और ना रिजा पारा पढ़ रही थी, ठीक है, ये वैसे बहुत बोलती है कि इबादत जरूरी है, वो जरूरी नहीं। रिजा पारा पढ़ रही है, उसको कुछ लेना देना नहीं, भक्ति आदि है, तुम्हें से कुछ नहीं। कहती है अरे तुम्हारा सूट बहुत अच्छा है रिजा, तुम्हारा सूट बहुत अच्छा है। मतलब इबादत गई बाद में कर लेना, पहले तुम दिखावा कर लो, सूट की बात जो है बता दो सबको, मेरी तारीफ कर दो कि तुम्हें मैंने ही दिलाया, ऐसा करके यही सुनना रहता है। आप ने तो दिलाया, चलो आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चलो अपने बहुत अच्छा लगता है। और बेटी खाला को कहती है दही बड़े हमें बहुत अच्छे लगते हैं भाई, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वापस से बना देना, हमारे लिए जो मीठा मत डालना, ये बना देना। भैंसिया को कुछ पसंद आ जाना चाहिए, फिर पीछे पड़ जाती है उस चीज़ के। आरती की मम्मी ने चूरा भेजा, हमें बहुत अच्छा लगा। किसी ने बिस्किट भेजा, हमें बहुत अच्छा लगा। तुझे क्या नहीं अच्छा लगता? गोबर में भी तो चाशनी मिला खा ले, छी 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 छी। और पहले न रिजा को दिखा दिया पारा पढ़ते हैं, फिर उसकी माँ नमाज पढ़ी थी, लिटरली नमाज पढ़ रही थी, और उसने देखा तक नहीं। वहां पे अम्मी ये दुपट्टा कहाँ से लिया, अम्मी का दुपट्टा बहुत अच्छा है। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले, किसी को नमाज तो पढ़ लेने दे बहन, इतनी क्या कंटेंट की भूख है तेरी। और इबादत की बात करती है कि रमजान में इबादत ही मटर रहती है, दिखावा नहीं। तली जाएगी तेरे भाई के लैंग्वेज में, तला जाएगा तुझे, डीप फ्राई किया जाएगा, जैसी हरकतें हैं तेरी उस हिसाब से। तो मुझे सबसे ज्यादा हंसी कैसे आई पता है, खाला ने सब कुछ किया, ठीक है, चेयर डाल के बेचारी बना रही थी, तल रही थी सब कुछ, गुलगुले भजिए ब्रेड पकौड़े सब बना लिया। अम्मी कितनी कनिंग है, थाल लेकर पहुंच गई है, जैसे ना इसके भालू आपी के इन-लॉज को लगे कि अम्मी ने बनाया, जबकि बनाया सब कुछ खाला ने। लेकिन सबसे पहले एंट्री लेती है वो लेके, और जब सीमा आंटी तारीफ करती है ना, तो कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी सितारा, तो आप आए हो, जरूरत क्यों नहीं थी, प्यार से बनाया सब। अरे बाप रे, कितनी झूठी और क्रेडिट लेने, दूसरों का क्रेडिट ले जाने वाली औरत है सुतारा बेगम। कुछ नहीं करेगी लेकिन क्रेडिट ले जाएगी, और अब अपनी छोटी बहन से भी। भाई बड़ी बहन माँ जैसी होती है। मेरी बहन के लिए मेरी रिस्पेक्ट तो भाई इतनी बढ़ गई जब से मैंने सितारा और सबा को देखा, कि भाई मैं कितनी लकी हूँ कि मेरी ऐसी बहन है। ऐसी बहन हो तो भाई साहब इंसान जीते जी मर जाए। ऐसी निकम्मी बहनें, और बहनों से जलनखोरी करने वाली बहन, जैसे सितारा जलनखोर और ये बहन का हक खा गई वैसी, तो ऐसी बहनों से तो भाई बचाए माता जी बचाए सबको। खैर ऐसा फालतू सा कंटेंट अपलोड करने के बाद इनकी हिम्मत देखो, कंटेंट को लाइक कर देना। लाइक करने वाली बात क्या है, अभी डिसलाइक का बटन जो है ऑफ कर दिया यूट्यूब ने, वरना दिख जाता था कितनी डिसलाइक आई। ठीक है, लाइक कर देना, हिम्मत तो देखो बालू अपी की। और शर्मिली जी 3 दिन बाद अपनी समधन से मिली। समधन का मुंह तो एकदम जो है चढ़ गया था, जो सीमा जी का, जो कि गुटका की माँ है, क्योंकि 3 दिन बाद मिली। कितनी बिजी और सेल्फ ऑब्सेस्ड है शर्मिली। छोड़िए हमको क्या, अभी जो है भालू अपी की नेक्स्ट स्टोरी आएगी। फ्रेंड्स दुआ करना, तबीयत बहुत खराब है, दुआ करना आप सब कि हम ठीक हो जाए।
दुआ के लिए इनडायरेक्टली, सब लोग पूछे क्या हुआ क्या हुआ, फिर जो है नेक्स्ट ब्लॉग में बोलेगी थैंक यू, आप सब लोग बहुत पूछ रहे थे क्या हुआ था क्या हुआ था, हमें बहुत अच्छा लगा, दिल से दिल से दिल से अच्छा लगा, शुक्रिया। अरे भाई जब स्टोरी लगाओगी तो पूछेंगे ही लोग, वरना भाड़ में जाओ तुम, 10 दिन गायब रहो, किसी को क्या पड़ी है, हमें क्या। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, और हैप्पी होली आप सभी को।